बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। क्वांटिटेटिव एबिलिटी के इस लेक्चर में हम इक्वेशंस और इनइक्वालिटीज़ को डिटेल से डिस्कस करेंगे कि किस तरह से हम कोई भी इक्वेशन या इनइक्वालिटी वाले क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं और उनसे रेलिवेंट इम्पॉर्टेंट ट्रिक्स और एग्ज़ाम के हवाले से जो इम्पॉर्टेंट एमसीक्यूज़ हैं उनको सॉल्व करने का तरीका सीखेंगे। ओके, फर्स्ट ऑफ ऑल लेट्स डिफाइन इक्वेशन। व्हाट इज इक्वेशन? इक्वेशन एक ऐसे सेंटेंस को कहते हैं जिसके अंदर इक्वालिटी साइन यूज हो रहा होता है दो अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस के दौरान। फॉर एग्जांपल, यहां पर एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन x+3 है और दूसरा 2x+5 है। इनके दरमियान में एक सिंबल इक्वल का यूज हुआ है, तो ये एज अ होल एक इक्वेशन कहलाएगी। इस तरह की इक्वेशन से रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चंस एग्जाम में पूछ लिए जाते हैं और इनका एक बहुत ही आसान और बेसिक प्रिंसिपल ये है कि जब भी हमने इनको सॉल्व करना है और कोई भी चीज़ इनके इक्वेशन के अंदर हमने इनको मैनिपुलेट करना है, तो जो भी वैल्यू हम ऐड या सब्ट्रैक्ट करना चाह रहे हो या मल्टीप्लाई या डिवाइड करना चाह रहे हो, हमने इक्वेशन के दोनों तरफ करना है। ठीक है, चाहे हम स्क्वायर लेना चाह रहे हैं, स्क्वायर रूट लेना चाह रहे हैं, रेसिप्रोकल लेना चाह रहे हैं, कुछ भी फंक्शन परफॉर्म करना चाह रहे हैं, तो मैथ्स का रूल है इक्वेशन के लिए कि हम उसके दोनों तरफ परफॉर्म करते हैं। और एक और रूल ये है कि अगर एक वैल्यू एक साइड पर प्लस हो रही होगी तो वो ऑपोजिट साइड पे जाके माइनस हो जाएगी। इसी तरह माइनस वाली वैल्यू ऑपोजिट साइड पे जाके प्लस हो जाएगी। इसी तरह अगर एक वैल्यू एक साइड पे मल्टीप्लाई हो रही होगी तो वो दूसरी साइड पे जाके डिवाइड हो जाएगी और डिवाइड वाली वैल्यू दूसरी साइड पे जाके मल्टीप्लाई हो जाएगी। तो इससे ये साबित हुआ कि प्लस और माइनस एक दूसरे का उलट होंगे और मल्टीप्लाई और डिवाइड एक दूसरे का उलट होंगे। ओके, व्हाट इज इनइक्वालिटी? इनइक्वालिटी उसका बिल्कुल ऑपोजिट, यानी ऐसा एक्सप्रेशन जिसके अंदर इक्वल साइन यूज ना हुआ हो और इक्वल की जगह आमतौर पे वहां पे ये साइन यूज हो रहा होता है। ये साइन इनमें से एक ग्रेटर देन होता है और दूसरा स्मॉलर देन। जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर हम इसको यूं देखें तो दिस साइन शोज ग्रेटर देन, इसको हम यूं पढ़ेंगे x इज ग्रेटर देन 2, यानी x की वैल्यू बड़ी है 2 से। और दूसरा साइन जो है ये स्मॉलर के लिए यूज होता है और इसे हम कहते हैं इट इज स्मॉलर देन अदर वैल्यू। और आमतौर पे इसकी जो बेसिक प्रॉपर्टीज हैं वो भी उसी से मिलती जुलती हैं कि अगर हमने लेट्स सपोज a और b दो वैल्यूज हैं, हमने इनइक्वालिटी के दोनों तरफ एक नंबर ऐड किया है, तो वो हम दोनों तरफ करेंगे। दोनों तरफ हम c को ऐड कर सकते हैं, एक ही नंबर को हम दोनों तरफ माइनस कर सकते हैं। और ये एक रूल है, c इज ग्रेटर देन 0 ये पॉजिटिव नंबर के लिए है और c इज लेस देन 0 ये नेगेटिव के लिए। बहरहाल ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, इनको अभी हम जब एमसीक्यूज करेंगे तो वहां पर मजीद डिटेल से देख लेंगे। ओके, फर्स्ट देखें, ये बड़ा एक बेसिक क्वेश्चन है। ये एक इनइक्वालिटी है 2x+1 इज लेस देन 5 और इसको हमने इसका सॉल्यूशन सेट फाइंड करना है। x बिलोंग्स टू होल नंबर। होल नंबर्स ऐसे नंबर्स होते हैं जो 0 से स्टार्ट हो रहे होते हैं। 0 1 2 3 4 5 ऐसे सेट ऑफ नंबर्स को हम क्या कहते हैं? होल नंबर्स। अब हमने पहले इस इनइक्वालिटी को सॉल्व करना है और उसी तरह जैसे हमने रूल पढ़ा है, पहले हमने 1 को दूसरी साइड पे लेके जाना है। जब हम 1 को दूसरी साइड पे लेके जाएंगे तो ये माइनस हो जाएगा और ये बन जाएगा 2x इज लेस देन 4। 2 को हमने खत्म करना है तो ये मल्टीप्लाई हो रहा है, हम दोनों तरफ 2 से क्या कर देंगे? डिवाइड कर देंगे और ये 2/2 1 हो जाएगा और 4/2 2 हो जाएगा। इट मीन्स x इज लेस देन 2। अब ये देखें, ये इसका सॉल्यूशन फाइनल आंसर है, लेकिन x गिवन था कि ये होल नंबर्स हैं और 2 से लेस जो होल नंबर्स होंगे वो दो वैल्यूज होंगी 0 और 1, तो इस तरह ये सी ऑप्शन जो है इसका आंसर बनेगा। ओके, नेक्स्ट देखें, इफ x बिलोंग्स टू n, n इज फॉर नेचुरल नंबर्स और नेचुरल नंबर्स आमतौर पर 1 से स्टार्ट होते हैं और ये 1 से चलते जाते हैं 1 2 3 4 5 एंड सो ऑन। ये हमारे पास एक इक्वालिटी या एक इक्वेशन दी हुई है 5 - 4x इज इक्वल टू -7। इसको हम सॉल्व करेंगे। तो इसको सॉल्व करने के लिए -4x को यहीं रहने देते हैं, 5 इस साइड पे प्लस हो रहा है। साइन हमेशा हमने शुरू वाला देखना है और जिसके शुरू में कोई साइन ना हो उसके शुरू में प्लस का साइन होता है, तो ये दूसरी साइड पे जाके माइनस हो जाएगा। -7 -5 सेम साइंस के लिए हम हमेशा ऐड करते हैं, ऑपोजिट साइंस के लिए माइनस करते हैं, तो ये ऐड हो जाएगा -12। अब ये -4x है, -4x के लिए हम इसको डिवाइड कर देंगे पूरी इक्वेशन को -4 से, ताकि यहाँ से -4 खत्म हो जाए। और इक्वेशन का हमने अभी रूल पढ़ा था कि दोनों तरफ फंक्शन परफॉर्म करना है।
तो ये 12 को 4 से डिवाइड करेंगे तो आंसर 3 आ जाएगा, और इसमें सिर्फ एक ही वैल्यू है, x शुड बी इक्वल टू 3। तो चाहे हम नेचुरल नंबर सारे ले रहे हो, लेकिन उसमें से हमने 3 को कंसिडर करना है, क्योंकि यहाँ पे ग्रेटर देन लेस देन नहीं है, सिर्फ x इक्वल टू 3 है, इट मीन्स सिर्फ 3 हमने लेना है। ओके, नेक्स्ट इज फाइंड द सॉल्यूशन सेट ऑफ दिस वैल्यू। इस वैल्यू को हमने सॉल्व करना है। अगेन देखें, यहाँ पे एक वैल्यू जो है -5, पहले हम इसको दूसरी साइड पे लेके जाएंगे। -5, यहाँ पे 5 क्या हो रहा है, माइनस, माइनस का ऑपोजिट क्या हो जाता है, प्लस, यानी इसको जब हम दूसरी साइड पे लेके जाएंगे तो ये क्या बन जाएगा, +5। अब हम इन दोनों वैल्यूज को सब्ट्रैक्ट करेंगे, बड़ी वैल्यू का साइन आएगा तो ये +3 हो जाएगा। दोनों तरफ हम क्या ले लेंगे, स्क्वायर। स्क्वायर लेने की वजह से यहाँ पे x का स्क्वायर रूट का भी स्क्वायर आ जाएगा और 3 का भी। स्क्वायर स्क्वायर रूट से क्या हो जाएगा, कैंसिल, और 3 का स्क्वायर क्या आएगा, 9। सो दिस विल बी द आंसर। ओके, ये एक इनइक्वालिटी है 2x mod इज लेस देन 8। इसको हम सॉल्व करेंगे। मॉड की ये प्रॉपर्टी होती है कि जब भी हम मॉड को ख़त्म करके किसी वैल्यू के साथ लिखते हैं एज इट इज़, तो ये प्लस वाली वैल्यू के लिए होता है, और जब हम इनइक्वालिटी के साइन को उलट कर देते हैं, यानी लेस देन को ग्रेटर देन कर देते हैं, तो हम दूसरी तरफ साइन चेंज कर देते हैं। अगर माइनस है तो प्लस लगा देते हैं, प्लस है तो माइनस लगा देते हैं। अब हम इस 2 को डिवाइड करेंगे, 2 दोनों तरफ डिवाइड हो जाएगा क्योंकि हमने 2 को ख़त्म करना है। ये बन जाएगा x इज लेस देन 4। यहाँ पर भी हम 2 को डिवाइड करेंगे दूसरी केस में, यहाँ पर भी -8/2, यहाँ पर -4 आ जाएगा। इट मीन्स ये दो पॉसिबल सिचुएशन है, x इज लेस देन 4 एंड x इज ग्रेटर देन -4। तो इसके लिए जो पॉसिबल आंसर है वो ये है जो कंबाइन करके दिया हुआ है। अगर हम इसको थोड़ा सा रीअरेंज करके लिखें तो हम इसको यूं लिख सकते हैं कि x इज ग्रेटर देन -4 और x इज लेस देन 4। ठीक है, तो इसी तरह से ये जो है इसको मिला के एक ही फॉर्म में लिखा हुआ है। नेक्स्ट इज फाइंड द सॉल्यूशन सेट ऑफ दिस वैल्यू। ये एक हमारे पास वैल्यू है, इसका हमने सॉल्यूशन सेट फाइंड करना है। सॉल्यूशन सेट फाइंड करने के लिए हम सबसे पहले स्क्वायर को खत्म करेंगे। स्क्वायर को, क्योंकि ये स्क्वायर है, स्क्वायर को खत्म करने का तरीका ये होता है कि हम स्क्वायर रूट लेते हैं, क्योंकि स्क्वायर रूट की पावर 1/2 होती है, वो इससे कैंसिल हो जाती है। तो हम दोनों तरफ इस इक्वेशन के क्या ले लेते हैं, इक्वेशन के रूल के मुताबिक दोनों तरफ स्क्वायर रूट ले लेते हैं। और जब भी हम स्क्वायर रूट लेते हैं तो स्क्वायर रूट का मतलब होता है कि कौन सी वैल्यू होगी जिसको हम 2 दफ़ा मल्टीप्लाई करें तो ये 9 आ जाए। तो ये 3 होती है, ये आपने बिल्कुल बेसिक लेवल पे पढ़ा हुआ होगा, और ये दोनों में होती है, प्लस में भी और माइनस में भी। तो इसके भी 2 केसेस बनेंगे, एक दफ़ा हम +3 अलग करके लिख देते हैं और -3 हम इसको अलग लिख देते हैं। ये -2 उस साइड पे जाके क्या बन जाएगा, +2, इट बिकम्स 3 + 2 x इज इक्वल, और 3 + 2 क्या होता है, 5, और यहाँ पर क्या होगा, -2 उस साइड पे जाके क्या हो जाएगा, +2, और जब हम इनको माइनस करेंगे तो ये आ जाएगा -1। तो यहाँ से x के हमारे पास 2 पॉसिबल वैल्यूज आ गई, एक x इज इक्वल टू 5 और दूसरा x इज इक्वल टू -1। सो दिस विल बी द आंसर। ओके, नेक्स्ट इज इफ 1/a इज इक्वल टू 1/b प्लस 1/c, तो व्हाट इज a इन टर्म्स ऑफ b एंड c। तो इसको हम सॉल्व करेंगे। सॉल्व करने के लिए हम राइट हैंड साइड वाली वैल्यू का एलसीएम ले लेंगे, ये bc हो जाएगा। फर्स्ट वैल्यू को डिवाइड करेंगे, b से कैंसिल हो जाएगा, ऊपर c बच जाएगा। सेकंड वैल्यू को डिवाइड करेंगे, c से कैंसिल हो जाएगा और ऊपर b बच जाएगा। तो ये बन जाएगा b + c/bc। ये हमें कैसे पता चला है, जो कहा जाएगा उसको हमने अलग करना है। जैसे यहाँ उसने कहा है व्हाट इज a, तो a को हमने अलग करना है और इसको फाइंड करना है। अगर होता व्हाट इज b, तो हम b को अलग करके उसकी वैल्यू फाइंड करते। अगर होता व्हाट इज c, तो फिर हम c को फाइंड करते। अब ये 1/a है तो हम उलट कर देंगे, यानी दोनों तरफ रेसिप्रोकल ले लेंगे। रेसिप्रोकल रूल होता है कि अगर आपने किसी इक्वेशन की एक साइड को उलटना हो तो आप दोनों तरफ उलट सकते हैं। तो ये बन जाएगा a/1 और राइट साइड पे क्या हो जाएगा, bc/b + c। सो ये आंसर आ जाएगा bc/b + c। ओके, थैंक यू सो मच, दैट वाज ऑल फॉर दिस लेक्चर। आई होप सो आपको समझ आई होगी और इक्वेशंस और इनइक्वालिटीज का जो कॉन्सेप्ट है वो आपको क्लियर हो गया होगा। अगर आपको ये लेक्चर पसंद आया हो तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को क्लिक कर लें ताकि आप फर्दर आने वाले लेक्चर्स के लिए हमारे साथ अपडेटेड रह सकें। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।